उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रों की खबर, आपका अपना पसंदीदा चैनल वैष्णो माउंटेन। आज खबर सतपुली से बात होगी ठाकुर सुंदर सिंह चौहान जी की। ठाकुर सुंदर सिंह चौहान सतपुली ही नहीं, आसपास के क्षेत्र का एक जाना माना नाम, जो अपने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए वह काम करते हैं जो हर किसी के बस का नहीं है। वृद्धाश्रम खोलना हो या गरीबों की मदद करनी हो या उत्तराखंड के उत्पादों से लेकर कोई मशीन का काम हो, हर तरह से वो हमेशा आगे रहते हैं। इस बार उनकी सोच एक और नेक सोच बनी कि ज़रूरतमंद गरीब विधवाओं की बेटियों का विवाह कराने का उन्होंने एक संकल्प लिया है। जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी भी रही है, वैसे भी हमारे यहाँ इस तरह की गरीबी रही है, कईयों की पिता का साया उठ गया। ऐसी गरीब विधवाओं की बेटियों की विवाह करने का निर्णय लिया है सुंदर सिंह चौहान ने। जी हाँ, और यह कार्य होगा वृद्धाश्रम के पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार, जिसने काम के लिए बाकायदा एक समिति का गठन किया गया है, जिसके संरक्षक स्वयं ठाकुर सिंह चौहान जी होंगे, जबकि कार्यकारिणी में पूर्व प्रधान माया देवी, अध्यक्ष नीलम नेगी, नीलकंठ, सचिव कोषाध्यक्ष श्रीमती निकिता चौहान, सह सचिव डबल सिंह को बनाया गया है। सदस्यगण सभी प्रमुख समाजसेवी व वरिष्ठ नागरिकों को बनाया गया, जबकि मीडिया प्रभारी के तौर पर यह भूमिका हमारे पौड़ी संपादक जगमोहन डागी को बनाया गया है। आज मीटिंग हुई, जिसमें अध्यापक, प्रधान, पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्ग ने इसमें हिस्सा लिया और हर तरह से सहायता करने की उन्हें वचन दिया, उन्हें अपनी राय दी किस तरह से कार्य होगा। सुंदर सिंह चौहान कार्य खुद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चाहा कि हर समाज का हर तबका इसमें जुड़े, गरीबों की इस मदद के लिए वो आगे आए। पैसा है उनका, जगह उनकी, सब कुछ उनका है, तो कम से कम सहयोग और विचार तो दिए जा सकते हैं। आज जो इस मीटिंग रही, इसका संचालन स्वयं ठाकुर सुंदर सिंह चौहान जी ने किया और संचालिका साथ में जो रहे उन्हीं की ठन के इस मीटिंग के पूरा जायजा दे रहे हैं आपको हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी जी। देखिए आप, और आप इतना तो कर सकते हैं कि जिस तरह से आप राजनीतिक खबरों को या नाच गानों को शेयर करते हैं, ये परोपकारिक काम के लिए, सुंदर सिंह चौहान का मान बढ़ाने के लिए, सुंदर सिंह चौहान के नाम को उन्हें चाहिए क्या, पैसा नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं, उन्हें कम से कम एक सम्मान तो दे सकते हैं हम लोग। देखिए, ये है जगमोहन डांगी की रिपोर्ट। नवंबर 25/6/2021 को जो बैठक हुई थी, मैं नीतिका चौहान इस समिति में मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगी, मैं उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगी। आपका शुभ नाम? सर, मैं सोनिया, यहाँ वृद्धाश्रम की संचालिका। आज यहाँ पर वृद्धाश्रम में एक बैठक रही। इस बैठक का मेन उद्देश्य ये था कि जो गरीब विधवाएँ हैं, उनकी जो बेटियाँ हैं, उनको आर्थिक मदद दी जाए। तो यहाँ पर चौहान जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी में माया देवी जो है वो अध्यक्ष के रूप में, और नीलम सिंह नेगी, नीलकंठ, उनको सचिव के रूप में, और कोषाध्यक्ष के रूप में निकिता चौहान को यहाँ पर कमेटी में मनोनीत किया गया है। और साथ में ये जो कमेटी है, ये जांच पड़ताल करके हमारे उत्तराखंड में जितनी भी गरीब विधवाएँ हैं, उनकी बेटियों की शादी का जिम्मा लेंगे और उनकी जांच पड़ताल करके उस शादियों को संपन्न करवाएंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो हम उस विचार को नमन करना चाहेंगे, क्योंकि आज समाज में सब कुछ है, धन है, लेकिन धन के साथ साथ में विचार नहीं है। उन विचारों के अभाव में वो धन जस का तस रह जाता है। हम चौहान जी की सदाशयता को, उनकी समाज के प्रति जो उनकी जवाबदेही है, उस जवाबदेही को भी हम नमन करना चाहेंगे कि एक ऐसा समाज में उन्होंने आदर्श स्थापित किया है और बड़ी विनम्रता के साथ में। सबसे बड़ा गुण है कि विनम्रता है। आज आपने देखा होगा कि एक छोटा सा 1 दर्जन केला देने के बाद 22 फोटो आदमी खिंचवा रहा है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, मैंने अनुभव किया इस बैठक में आकर के कि विनम्रता की ऐसी प्रतिमूर्ति हमारे को मिलना बड़ा मुश्किल है। हम चौहान जी को बधाई देना चाहेंगे। उन्होंने हमारे को इस योग्य समझा कि उन्होंने हमारे को इतनी दूर से यहाँ बुलाया और अपनी इस बैठक में हमारे को जो है प्रतिभा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमसे भी जो बन पड़ेगा, समाज के उन आर्थिक रूप से कमज़ोर जो विधवाएँ हैं
या जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, माना पिता विकलांग है, तो कितना उच्च कोटि का विचार है। और जब इस प्रकार के विचारक हमारे समाज में हों तो एक विकल्प के रूप में हमारे को निश्चित रूप से सुंदर सिंह चौहान जी दिखाई देते हैं, जिनके मन में उस समाज के प्रति, उस गरीब तबके के प्रति एक ऐसी संवेदनशीलता ने जन्म ले लिया। हम उसके लिए उनके चिरऋणी रहेंगे। नियुक्त की गई है जिसमें चयन समिति, सेवा समिति जो कार्य होगा यहाँ पर लड़कियों की शादियाँ की जाएगी, उसमें हमारी सेवा समिति उस कार्य को संपन्न करेगी और खर्चा उठाएंगे हमारी ट्रस्ट श्री सुंदर सिंह चौहान ग्राम मलेठी। तो ये हमारी आज यहाँ पे मीटिंग की गई है और मैं उस मीटिंग की अध्यक्ष हूँ। नमस्कार। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, श्री सुंदर सिंह चौहान जी और ट्रस्ट के मालिक हैं जो, और हमारी सेवा समिति के सभी सदस्यों को, जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास कर मुझे इस सेवा समिति का सदस्य बनाया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा सदा इस सेवा समिति में सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूं और आप लोगों की सेवा कर सकूं। और आज जो बंधुवर सेवा समिति का निर्णय लिया गया है कि एक समिति बनाई गई जो ठाकुर सुंदर सिंह चौहान साहब वृद्धाश्रम ट्रस्ट की तरफ संचालित होगी, और वही बंधुवर्ग सेवा समिति गरीब, निर्धन, असहाय जो विधवा बहनें हैं, उनकी यदि बच्चियां हैं हमारे पूरे उत्तराखंड में कहीं से भी, तो उनके विवाह के लिए वो अपनी सेवा देगी। यहाँ पर ट्रस्ट के माध्यम से ही ये सेवा समिति कार्य करेगी और यहाँ विवाह समारोह होगा, जैसा भी है खान पान रहने का सारा ठाकुर साहब की तरफ से, यानी ट्रस्ट इस चीज़ का दायित्व वहन करेगी और सेवा समिति सेवा करेगी। प्रक्रिया ये है कि किसी भी धर्म, जाति से या समुदाय से जो भी बच्ची हो, उनका कोई जैसे जीवन यापन का होता है विधवा बहन का, यदि कोई सरकारी नौकरी का कोई पेंशन नहीं है, ये पात्रता क्या होगी? पात्रता कैसे मालूम होगा कि ये इस पात्रता के लिए चयन कौन करेगा? चयन करेगा वृद्धाश्रम जो ट्रस्ट है, उनके साथ बंधुवर्ग सेवा समिति के जो पदाधिकारी हैं वो सभी मिलके इस चीज़ का निर्णय लेंगे कि क्या ये जो प्रार्थना पत्र आया है या जो ये बच्ची है, ये देखभाल करी जाएगी कि किस तरह से हमारे नियमों के अनुसार ही इसमें शादी लायक है। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री सुंदर सिंह चौहान जी, जो कि नयार घाटी में एक पहचान है, उनका कोई जो है इसमें मुकाबला नहीं है। जितने भी वो यहाँ पे धर्म के काम और समाज में कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही उदाहरण है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो पहले उन्होंने इस नयार घाटी में सतपुली के नज़दीक के मलेठी में एक बहुत ही सुंदर, मतलब जो आधुनिक सुविधाओं से लैस एक वृद्धाश्रम यहाँ पे बनाया, और उसके बाद उनके मन में लगातार एक समाज के लिए बहुत ही अच्छे, मतलब नेक विचार आ रहे हैं। और उन्होंने जो ज़रूरतमंद, गरीब और विधवा की, मतलब जो है कि जो परिवार हैं, उनके जो है 2 बेटियों तक की शादी का उन्होंने जिम्मा उठाया है। और इसी क्रम में मैं अपने आप को भी बहुत भाग्यशाली मानता हूँ आज कि हम उनके साथ इस में जो है आज जो कमेटी हुई, गठित हुई है, उसमें हम सहभागी बने हैं। मुझे भी जो है संगठन मंत्री का यहाँ पे पद मिला है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अपने को मानता हूँ कि उनके साथ यहाँ पे इस समाज के लिए जो भी इतना बड़ा नेक कार्य है, उसको करने में हम अपनी भूमिका निभाएंगे। और आगे जो भी यहाँ पे जो भी नियम बने हैं कमेटी के, उसके हिसाब से हम यहाँ पूरा तन मन धन से यहाँ पे उनके साथ सेवा करेंगे। सुंदर सिंह चौहान जी का वृद्धाश्रम है और ठाकुर सुंदर सिंह चौहान जी इसके संस्थापक। उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि क्यों ना वृद्धाश्रम के साथ साथ वो एक गरीब जो विधवा महिलाएं हैं, उनकी पुत्रियों की शादी का बीड़ा उठाएं। तो आज उन्होंने एक संकल्प लिया था और उस संकल्प को यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, पत्रकार बंधु हैं और विभिन्न बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्होंने इसको साकार करते हुए बंधुवर्ग सेवा समिति बनाई। और उसके तहत जो है कि गरीब विधवा महिलाओं की 2 लड़कियों तक की शादी इस वृद्धाश्रम में की जाएगी। और इस वृद्धाश्रम में जो महिलाएं होंगी, उनकी जो पुत्रियों की शादी वो 6 महीने पहले जो प्रार्थना पत्र होगा, उसके बाद
उसमें चयन समिति उसको देखेगी कि वो उसके काबिल है या नहीं है। उसको देखते हुए चयन समिति के आधार पर वो निर्णय लिया जाएगा और यहाँ पर उनका पूरा जो खर्च है वो ठाकुर सुंदर सिंह चौहान ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। और इसमें बंधुवर सेवा समिति के जो सदस्य होंगे ये सारे सदस्य इसमें पूरा सहयोग करेंगे और शादी से लेकर के पूरा जो विदाई तक का जो समारोह होगा उस सारे समारोह में बंधुवर सेवा समिति पूरा कार्य करेगी। आज से नहीं, काफ़ी समय पहले से वो इस कार्य को करते आ रहे हैं और आज उस कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया और गरीबों के मसीहा हैं। और पूरे जनपद में उत्तराखंड में वो एक अद्भुत व्यक्ति हैं और वो जो कार्य कर रहे हैं वो एक केवल गरीबों की शादी नहीं, तो तमाम उनके लगातार सामाजिक गतिविधियों में लगे रहते हैं और हर तरह से गरीबों की वो मदद करते हैं। और इस नयार घाटी के लिए वो एक समाज के एक विज़न है। और हम चौहान जी का फिलहाल वर्तमान समय में उनका स्वास्थ्य शोचन है, उनकी स्वस्थ शरीर की कामना करते हैं कि वो यहाँ पे स्वस्थ रहेंगे तो नयार घाटी में एक जनता को एक सुविधा मिलेगी और एक सहायता उनके बराबर। तो हम मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं इस घाटी में। सब उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। ए जावा